जोर से बोलो। अच्छा है या बहुत अच्छा? तो बहुत अच्छा रास्ता पर अब मुझे ही चलना चाहिए, आपको भी? तो कितने ऐसे हैं जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? हरिद्वार लेके जाऊंगा, फिर वापस नहीं आओगे लौट करके काशी विश्वनाथ। जरा हाथ उठा के रखना, मैं गिन लेता हूं। ऊपर वाले भी, ऊपर वाले तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। बोलो भारत माता की, अखंड भारत की। ये कैसे बदलेगा समाज, कैसे बदलेगा देश, और किस तरह से हमको इस भारत को परम वैभवशाली विश्व गुरु बनाना है, उसका स्वरूप क्या होगा, और इसके लिए चरणबद्ध क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और कैसे भारतीय मानस वाले लोग, भारतीय चिंतन, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, जीवन आचरण वाले लोग सारे व्यवस्थाओं का नेतृत्व करें। आज व्यवस्थाओं का नेतृत्व करने वाले ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज से तैयार होकर के आ रहे हैं। सारी दुनिया में भारत में जो नेतृत्व चल रहा है उसका नेतृत्व विदेशी हाथों में। पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है इजराइल, पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है यूरोप, पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ गल्फ के कंट्रीज, और चीन। हमारी कहां भूमिका है? पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की सामाजिक व्यवस्थाएं, पूरे देश की, दुनिया की विकास की दिशाएं, अब इसमें ये इतने बड़े प्रश्न हैं। तो मैंने आज आदरणीय श्री पंकज जी, जो धर्म, अध्यात्म, राजनीति और इस पूरे वैश्विक व्यवस्था के बारे में गहरी समझ रखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हजारों ग्रंथों को पढ़ा है, 5 चिंतन मंथन किया है, और परिवर्तन के संघर्षों में साक्षी नहीं, स्वयं संघर्षरत रहा है, तो वो इस बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। तो मैंने सोचा ये भगवान विश्वनाथ की नगरी है, इसमें बड़ा चिंतन आप तक और देश तक जाना चाहिए। मैंने आदरणीय पंकज जी से जो है निवेदन किया, आग्रह किया, और वह आज हमारे बीच में, एक बार सबकी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। उतनी गंभीरता की अपेक्षा आपसे करता हूं कि ये चरणबद्ध परिवर्तन कैसे आगे बढ़ेगा। एक बार आदरणीय पंकज जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, रामेश्वर जी का जोरदार करताल ध्वनि के बीच, और पूरी गंभीरता के साथ ये पूरा राष्ट्र और विश्वव्यापी परिवर्तन कैसे, किस दिशा में हमें कैसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। परम पूज्य युगावतार स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सभागार में उपस्थित काशी के सभी पवित्र और प्रबुद्ध जन, माताएं, बहनों, हमारे गुरुजन तथा युवा भारत के तेजस्वी राष्ट्रभक्त युवक युवती, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, विशेषकर युवा भारत के लोग जो पूज्य स्वामी जी से जुड़े, सचमुच युगावतार हैं। जितना मैंने इतिहास का अध्ययन किया है, विश्व का और भारत का भी, मैं पिछले जन्म के संस्कारों से बचपन से ही भारत माता का उपासक था और जगदम्बा जगत जननी का भी उपासक था, लेकिन हमारे समय तो कोई ऐसा नेतृत्व देश में नहीं था। तो कभी डॉक्टर लोहिया के पास गए, लगा कि यही देश को आगे बढ़ाएंगे, कुछ वर्ष उनके साथ रहे, फिर जयप्रकाश जी आए, विनोबा जी ने भी अपना कहा कि भाई ये करुणा के द्वारा ये होगा, भूदान आंदोलन चलाया, सभी से मैंने जुड़कर उसको समझने की कोशिश की, समय भी दिया। अंत में हमने देखा कि जिन जिन आंदोलनों से हम लोग जुड़ रहे हैं उसमें जो नारे लग रहे हैं, जो लक्ष्य है, जब उसके लोग सत्ता में आ भी जाते हैं तो परिणाम तो एकदम उल्टा होता है। नारा हम लोगों ने लगाया, बहुत से नारे लगाए, उसमें समय बीत जाएगा, जिसका सार ये था कि भाषा, भारत में देसी भाषा चलेगी, रेल के डिब्बे एक समान होंगे, और राजा जुल्हा मंत्री पूत साथ पढ़े सब हों सपूत। और फिर देखें कि स्कूलों के वर्ग, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमारे ही साथ कमिश्नर का लड़का पढ़ता था, और हमारे ही साथ अनुसूचित जाति के घरों के बच्चे भी, दलित बच्चे भी पढ़ते थे, और बच्चों के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन अब तो जबरदस्त भेदभाव है अकेले स्कूलों में। तो नारे जो लगे उससे नितांत विपरीत दिशा में काम हो रहा है। तो इसलिए अंत में, और विशेषकर इधर जब मैं देख रहा था कि पहले तो सोवियत संघ जो चाहता था भारत में वो हो रहा था, और जो राजनीति है उसको मोटे तौर पर अमेरिका प्रभावित कर रहा है, और अमेरिका का भी जो सत्व है, जो श्रेष्ठ अंश है, आखिर कोई भी राष्ट्र जो चल रहा है
कुछ तो उसमें गुण होगा, कुछ शक्ति होगी, लेकिन भारत में केवल उसकी विकृतियां, उसकी दुर्बलताएं आयातित की जा रही हैं। ये देख के मैं बहुत ही निराश था जीवन से, और लगता था कि अब बस भारत माता ही जाने। और सचमुच भारत माता की ही कृपा हुई कि परम पूज्य स्वामी जी का इस भारत भूमि में उदय हुआ, और जब इनको देखा मैंने तो लगा कि जीवन धन्य हो गया। पहले केवल पुस्तकों में पढ़ते थे कि कोई बड़ा ऋषि, उसके बारे में वर्णन है कि वो आ रहे हैं, दुर्वासा आ रहे हैं, अथवा कोई भी बड़ा ऋषि, तो लग रहा है कि जैसे ब्रह्म तेज आ रहा है। अब हम देखते हैं परम पूज्य स्वामी जी जब चलते हैं तो सचमुच लगता है ब्रह्म बल चल रहा है, जब वो तेजी से चलते हैं। जब वो बोलते हैं तो लगता है ब्रह्मवाणी बोल रही है। जब वो आवेश में आते हैं राष्ट्रीय प्रश्नों पे तो लगता है ब्रह्म तेज जाग रहा है। तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे ब्रह्म के एक बहुत ही ज्योतिर्मय अंश हमारे सामने नेतृत्व के लिए आए हैं, और युवा भारत के लोग भाग्यशाली हैं जो इस आंदोलन से जुड़े। मित्रों, जो हुआ है उसको हम लोगों को समझना चाहिए, और कुछ तात्कालिक लक्ष्य होते हैं तथा कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। तात्कालिक लक्ष्य तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन क्यों स्पष्ट है ये भी बहुत कम लोगों के ध्यान में होता है। 1947 तक भारत में ये स्थिति नहीं थी। जैसा पूज्य स्वामी जी ने बताया, आखिर जब जो लोग संविधान बना रहे थे वो भी इंग्लैंड में ही पढ़ के सारे लोग आए थे। उसका मुख्य बनाने वाले सारे ही की सारे शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। डॉक्टर लोहिया की जर्मनी में हुई थी तो वो तो उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन बाकी लोग इंग्लैंड में पढ़े लिखे लोगों ने ही ये संविधान बनाया। लेकिन उसमें क्या लिखा? सत्यमेव जयते यतो धर्मस् ततो जयः धर्म चक्र प्रवर्तनाय। अब ये नहीं है कि उन लोगों की बुद्धि में कोई विशेष देशीपन था। उस समय भारतवर्ष में एक जो राष्ट्रीय परिवेश था, सामान्य परिवेश था, वो इतना उसमें शक्ति थी, उसमें जागरूकता थी कि उसके कारण कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि कुछ और होगा। गांधी जी भी जब क्रांतिकारी तो कर ही रहे थे भारतवर्ष के लिए कार्य, लेकिन गांधी जी ने भी जब किया तो अपील क्या की? यही कहा ना, उन्होंने कहा कि मैं अपने समय का सबसे बड़ा क्षत्रिय हूं और मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूं इस पापाचारी ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध। सारी बातें वो, मैं सनातनी हिंदू हूं, मैं धर्म के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं देश की संस्कृति के लिए कार्य कर रहा हूं, मेरे लिए गौरक्षा स्वराज्य से भी बड़ा प्रश्न है। ये गांधी जी के वाक्य हैं संपूर्ण गांधी वाङ्मय में। और ऐसा कहकर ही वो देश में लोकप्रिय हुए, और कोई शक्ति नहीं थी। गांधी जी वो कहते थे जो लोगों के मन में था कि मैं धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहा हूं, मैं संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रहा हूं, मैं गौरक्षा के लिए काम कर रहा हूं। इसका अर्थ है कि देश का परिवेश तो आज भी वैसा ही है, लेकिन देश का दबाव था। क्यों दबाव था इस पे बहुत संक्षेप में बताएंगे हम, लेकिन जो अभी हुआ है पहले उसको जाने। इस बीच ये हुआ है कि केवल राज्यकर्ताओं का और राज्य का दबाव है, ऐसा किसी एक छल से किया गया है। आज भारत की किसी भी संस्था के पास वैधानिक रूप से कोई शक्ति नहीं है सिवाय राज्य के इन 3 अंगों को। मीडिया के पास भी ताकत क्यों है? क्योंकि राज्य ने कह रखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में हम प्रेस की स्वतंत्रता दे रहे हैं, जिस दिन चाहे छीन ले। इमरजेंसी में छीन ही लिया था। यानी बल इस समय केवल राज्य के पास है, और 1947 तक बल राष्ट्र के पास था वैधानिक रूप से। असली बल तो नहीं थे हम सब में, हम सब चिदंश हैं, ईश्वर के अंश हैं। लेकिन ये कैसे हुआ है? ये छल से हुआ है, ज्ञान के दुरुपयोग से हुआ है। कभी किसी माई के लाल में आज तक हिम्मत नहीं रही है कि वो भारत की जनता से खुल के कहे कि हम राज्य धर्म के नाश के लिए ला रहे हैं, हम राज्य भारतीय संस्कृति के नाश के लिए ला रहे हैं, हम राज्य हिंदू धर्म के नाश के लिए ला रहे हैं। ये कहने को कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। विक्टोरिया ने भी 1 नवंबर 1858 में जो घोषणा की, जो जगह जगह डुग्गी पीट कर पढ़ी गई, उसमें कहा गया कि यह सही है कि हम इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयत का राज्य चलाते हैं और इंग्लैंड का क्राउन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का ऑफिशियल लीगल संरक्षक है, परंतु हम वचन देते हैं कि हम भारत में ईसाइयत नहीं थोपेंगे, हम भारत में जो यहाँ के जिस धर्म को मानते हैं उसको पूर्ण अधिकार देंगे। ऐसा घोषणा करके ही वो स्वीकार हुई राजाओं को, और भारत के राजाओं के सहयोग से वो आई थी। लेकिन अब क्या स्थिति है? अब यह स्थिति है कि लोग ये हिम्मत कर रहे हैं कि साहब धर्मनिरपेक्षता बहुत बड़ा आदर्श है, जबकि धर्मनिरपेक्षता एक असंवैधानिक शब्द है। सेकुलरिज्म का
संविधान में जो अधिकृत अनुवाद छपा है वो है पंथ निरपेक्षता, और जो अंग्रेजी की डिक्शनरी है, आप लोग सभी यहाँ पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी नई आई है, उसे देख लीजिए। उसमें रिलीजन शब्द की अलग एंट्री है। अंग्रेजी में जब नया शब्द देते हैं उसे एंट्री बोलते हैं, प्रविष्टि अलग है, और धर्म शब्द की अलग एंट्री है। रिलीजन की क्या व्याख्या है? रिलीजन को लिखा है, रिलीजन यानी मजहब, अर्थात किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रवर्तित आस्था जो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ माने, उसे कहते हैं रिलीजन। पंथ नहीं है, उसका पंथ अनुवाद भी नहीं होता। और धर्म के लिए दूसरी एंट्री है, ये आर से शुरू होता है, वो डी से उससे पहले ही है, आप कभी भी डिक्शनरी में देख सकते हैं। धर्म को कहा यूनिवर्सल लॉ, वे नियम जो संपूर्ण विश्व को शासित करते हैं वो हैं धर्म। यानी अंग्रेजी भाषा में भी धर्म शब्द बाकायदे विधिवत प्रविष्ट हो गया है। व्यवहार में और मीडिया में सेकुलरिज्म का अर्थ धर्मनिरपेक्षता शुरू कर दिया है, क्योंकि इनके मन में चोर है। सारा संसार जिस नियमों से चलता है उसी को तो यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। लेकिन आप सार्वभौम नियम, सार्वभौम यम नियम जो हैं, तो इसका अर्थ है आप भारत में जो संसार भर में नियम चल रहा है उसको नष्ट करना चाहते हैं। और क्या राक्षस होता है? यानी धर्म निरपेक्ष होने का अर्थ है सार्वभौम नियमों से निरपेक्ष। ये क्यों इतना धर्म निरपेक्षता शब्द का प्रयोग करते हैं, इससे हम पहचान लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना, स्वामी जी चलते हैं तो चल कर देख कर लगता है कि ब्रह्मबल जा रहा है, ब्रह्म तेज जा रहा है। तो जो धर्म निरपेक्षता शब्द बोलता है उसको देख के लगता है कि ये पापी है, क्योंकि असंवैधानिक शब्द का प्रयोग कर रहा है। संविधान में जिस शब्द का अस्तित्व ही नहीं है, उस शब्द का प्रयोग कई राजनेता और मीडिया वाले करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा ऐसे हुआ है कि हम सब लोग पहले तो ये सोचे कि इन्होंने बहुत सा प्रचार किया। प्रचार कैसे किया? सत्ता में आ गए और बहुत से झूठ का प्रचार एकदम शुरू कर दिया है। देश में कैसे हीनता पनपे, ये इनका सूत्र था, जो अंग्रेजों का सूत्र था। पूरे ब्रिटिश का ये सोच था कि धीरे धीरे भारत के भीतर हीनता भर दी जाए। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना अंडमान निकोबार पर कब्जा कर ली, कोहिमा तक पहुंच गई, और सबको पता चला कि उसको जर्मनी का समर्थन है, जापान का समर्थन है, शुरू में सोवियत संघ का समर्थन था, बहुत से देशों ने उसको अधिकृत भारतीय सरकार की मान्यता दे दी। 2 जुलाई 1943 को 2 जुलाई 1943 को स्वाधीन भारत शासन की स्थापना हो गई थी और 12 देशों ने उसे मान्यता दे दी। और जो विदेशों में रहे थे, जो हमारे सैनिक पकड़े गए थे, जर्मनी ने उनको छुड़ाया, तो वो सब सैनिक उसमें आ गए थे। तो वो सब सैनिक आज़ाद हिंद फौज जिसे कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य बन गए थे। और ये तैयारी हुई थी कि जगह जगह पैराशूट से उतरेंगे, जहां अंग्रेजों की ग्रुप रह रहे हैं वहां उतरकर उनका कत्लेआम कर देंगे। ये बाकायदे खुफिया रिपोर्ट है। तो फिर अंग्रेजों ने बहुत तेजी से संपर्क किया। ब्रिटिश अधिकारी जो जितने थे, उन्होंने अपने देसी सैनिक अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा साहब 1857 की बात अलग थी, भारतीय सेना में भी सुभाष चंद्र बोस की लहर चल रही है, और अगर आजाद हिंद फौज के अधिकारियों और सिपाहियों पर मुकदमा चलाते हैं तो केवल उतने से देश में भारतीय सेना भड़क उठेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने तेजी से बातें शुरू की। गांधी जी से बात की तो गांधी जी ने सार्वजनिक बयान दे दिया कि मेरी नजर में हिटलर और चर्चिल, ये सब रिकॉर्ड है, हिटलर और चर्चिल दोनों वार क्रिमिनल हैं। गांधी जी का वक्तव्य है संपूर्ण गांधी वाङ्मय में। इसलिए दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में युद्ध अपराधी का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो वो परेशान हो गए। ये चाह रहे थे केवल हिटलर को गाली दी जाए, चर्चिल को नहीं दी जाए। गांधी जी ने कहा हिटलर और चर्चिल दोनों युद्ध अपराधी हैं। तब उनको एक बड़ा सपूत मिल गया। उन्होंने कहा मैं तलवार लेकर सुभाष चंद्र बोस से लड़ने जाऊंगा, रिकॉर्ड है। समझ गए कि ये पक्का अपना बंदा है या चाहे गुलाम है, जो भी कह लो, और तय कर लिया कि इसी को ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। तब अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि आप हमारे आध्यात्मिक मित्र हैं। तो वो बोले हाँ, वो तो उनके रास्ते अलग थे ना, वो उसी रास्ते से बढ़े थे। तो कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के कहने पर, गांधी जी ने कहा 1 वर्ष के लिए बना दो, अगले वर्ष जेबी कृपलानी को बना देंगे अपन। तो 1 वर्ष के लिए जवाहरलाल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और ट्रांसफर ऑफ पावर की पूरी रचना कर दी गई। सबको खुशी हुई। ऐसा नहीं है कि कोई देश उस समय खुश था, लेकिन जो इन्होंने नकली गांधी की छवि रची, 1947 तक सारे देश में सबको पता था कि देश में हजारों श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, गांधी उनमें से एक है।
नकली गांधी भी कोई गांधी जी की भक्ति से नहीं रचा। गांधी जी की मुख्य विशेषता क्या थी? मैं सनातनी हिंदू हूं, मैं वेदों को अपौरुषेय मानता हूं, मैं मानता हूं कि वेद सृष्टि के साथ हैं, सृष्टि के आरंभ से, इसलिए धर्म भी यानी हिंदू धर्म भी सृष्टि के आरंभ से है, और गौरक्षा स्वराज्य से भी बड़ा प्रश्न है, और वेदों के प्रति श्रद्धा, हर बच्चा जो कम से कम हिंदू बच्चा संस्कृत सीखे, ये सब स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी समाज व्यवस्था, ये सब तो गांधी जी के लक्ष्य थे। कुछ सारी चर्चाएं बंद। हमें इस्लाम के प्रति और मुसलमानों के प्रति पूरी मोहब्बत रखते हुए भी अलगाववाद का समर्थन नहीं करना चाहिए, उसके प्रति दृढ़ रहना चाहिए। ये हमको सबसे ज्यादा गांधी जी से सीखने की जरूरत है, क्योंकि गांधी जी से ज्यादा हम नहीं हो सकते। तो गांधी जी से हमें सीखना चाहिए कि किसी भी रूप में पाप का समर्थन नहीं करें, अलगाववाद का समर्थन नहीं करें। दूसरी बात जो इन्होंने की कि एक नकली गांधी की छवि बनाई और इसके साथ अपने को पंडित जी प्रचारित कर दिया। अब भाई जब आप कहते हो कि मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, मुझे भारतीयता का ज्ञान नहीं, आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट, तो ये क्या पाप है? आप पंडित जी को कहलवाते हैं। लेकिन वो कर क्या रहे थे? न तो संस्कृत को, न वेदों को, न ऋषियों के ज्ञान को शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया, और सारे संसार में इंग्लैंड से भी नहीं सीखा। सोवियत संघ से उन्होंने इस बीच रिश्ता बना लिया, और सोवियत संघ में स्टेट सबसे ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो नष्ट हो गया। ध्यान रहे, इतना बड़ा साम्राज्य सोवियत संघ का था, बहुत शक्तिशाली था, केवल इसलिए नष्ट हुआ कि उसने केवल राज्य को शक्ति दी। और अंत में एक बहुत बड़े धर्मनिष्ठ लेखक थे सोल्जेनित्सिन, आप लोग नाम सुना होगा। इस समय सोवियत संघ का जो इतिहास लिखा जाता है उसमें कोई भी लेनिन और स्टालिन का नाम नहीं लेता, उसे सोल्जेनित्सिन युग कहता है, क्योंकि वो आस्थावान ईसाई थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस नास्तिक और विधर्मी राज्य को नष्ट करना हमारा कर्तव्य है। इन लोग उनको गुलाग, आर्कोपिलागो गुलाग द्वीप समूह ले गए, तरह तरह से यातनाएं दी, भयंकर यातनाएं दी करोड़ों लोगों को, लेकिन अंत में लोगों ने धर्म के लिए जान दी। तो इन्होंने सोवियत संघ की नकल में भारत में शासन बनाया। उसकी आज चर्चा इसलिए जरूरी है, ज्ञान नहीं होने से हमारे यहाँ ये सब बातें बंद है। ये जो पब्लिक सेक्टर है, जो हर चीज में सरकार करेगी, व्यापार भी सरकार करेगी, अनाज भी सरकार बांटेगी, ये सोवियत संघ की नकल है। सोवियत संघ फेल हो गया, क्योंकि कोई अपने पिताजी की संपत्ति से आपको अनाज नहीं देगा, जिनको भी अनाज देने वाला है। आप तो खजाने से अनाज बांटोगे, और खजाना क्या है? स्वयं सरकारी भाषा में इसे पब्लिक एक्सचेकर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है, उसको दूसरा शब्द कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भारत का राजकोष है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यानी भारत के नागरिकों के राजस्व से संचित कोष। आपके बाप का खजाना है, आप किस आधार पे बांटेंगे? कोई नियम है? और बांटेंगे तो इसके बदले में कितना टैक्स लगाएंगे? ये तो परंपरा से अपने यहाँ इष्ट और पूर्त की परंपरा थी। आप काशीवासी हैं, जानते होंगे, हिंदू धर्म में इष्ट अर्थात जैसे यज्ञ आदि करना, और पूर्त क्या है? तालाब बनवाना, तो मंदिर बनाना। आज भी कितने भंडारे चल रहे हैं, कई करोड़ लोगों को तो आज भी भोजन कराया ही जा रहा है।